नमोस्तु आचार्यश्री। रेखा जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। यदि घर में सम्मिश्र खर्जी की मिट्टी रखी हुई है तो उसका क्या करना चाहिए। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र की मिट्टी घर में नहीं रखते हैं। सिद्ध क्षेत्रों की जो मिट्टी है वह हमारे एक आस्था का विषय है कि यह क्षेत्र की मिट्टी है। मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन एक भावना हमसे जुड़ी हुई है। जहाँ से इतने जीव मोक्ष गए हैं, वह पावन स्थान कितना पवित्र और पुनीत होगा। तो हमारी मंगल भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उस आस्था और श्रद्धा के कारण हम वहाँ से क्षेत्र से मिट्टी लेकर के आते हैं। आपको अपने घर में जहाँ भी चैत्यालय बनना हो या मंदिर बनना हो, उस स्थान पर उस मिट्टी को नींव में डाल सकते हैं। और वहाँ पर आप फिर बाथरूम ना बनाएं, वहाँ पर शयन कक्ष ना बनाएं। और यह मंगल भावना रहे कि यह जो स्थान है यह हमारा जो है देव स्थान है। यहाँ पर हमें जप करना है, तप करना है, स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है। इस मंगल भावना से आपको यह एक अनुभूति हो कि जैसे सिद्ध क्षेत्र में, पहाड़ में जो सिद्ध क्षेत्र की मिट्टी है वही मिट्टी हमारे घर में है, तो ये भी हमारा स्थान सिद्ध क्षेत्र जैसे स्थान है जहाँ पर हमें सिद्धों की आराधना करना है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस प्रकार से यदि वहाँ से कोई मिट्टी आदि लाता है तो ला सकता है, लेकिन जो अणुव्रती हैं उनको चोरी का दोष लगेगा। यदि वो बिना बताए वहाँ की मिट्टी लेके आते हैं तो उन्हें वहाँ की कमेटी से पूछ कर ही वहाँ से मिट्टी आदि लाना चाहिए, अन्यथा उनको चोरी करने का दोष लगेगा। हम सिद्ध क्षेत्रों में या मंदिरों में कुछ लेकर ही जाते हैं, लेकर आते नहीं हैं। यदि लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पर समिति को, कमेटी को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि हम यहाँ से सिद्ध क्षेत्र से थोड़ा सा जो पवित्र द्रव्य है उसको ले जाना चाहते हैं अपने घर के मंगल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। इस प्रकार से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु आचार्यश्री। महेश चंद टोंगियास इंदौर से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। अनंतानुबंधी कषाय 6 माह में बंधती है। मेरे एक संबंधी 12 वर्ष से हमसे बात तक नहीं करते हैं, तो क्या हमें भी उसका दोष लगेगा। अप्रत्याख्यान का जो कषाय है उसका 6 महीने का संस्कार काल चल सकता है। जैसे कोई अवृत सम्यक दृष्टि है, 6 महीने तक यदि कषाय करे, उसके संस्कार काल 6 महीने तक चलें तो वो अवृत सम्यक दृष्टि रहेगा। लेकिन 6 महीने के ऊपर यदि एक समय भी जाता है तो वह नियम से उसकी कषाय जो है वो अप्रत्याख्यान न होकर के अनंतानुबंधी वाली कषाय हो जाएगी। मतलब जो अनंत का अनुबंध करे, संसार अनंत है और उसका अनुबंध संबंध बनाए, ऐसी कषाय का उसका संस्कार काल चालू हो जाता है तो वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है और अनंत उसका संसार हो जाता है, वो अनंत दुखी भी हो जाता है। और देखिए, आपने प्रश्न किया है कि आपका संबंधी आपसे बात नहीं कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है तो वो उसके संस्कार काल हैं अनंत अनुबंधी के, आपके थोड़ी हैं। आप तो क्षमा चाहते हैं, आप क्षमा भाव रखते हैं, उसके प्रति अच्छे परिणाम रखते हैं, द्वेष के परिणाम नहीं रखते हैं, किसी प्रकार का तीव्र आपको ऐसा परिणाम नहीं है और आपके अंदर भी संस्कार काल वो वाले अनंतानंदी वाले नहीं हैं, तो आपको वो कषाय नहीं लगेगी। लेकिन यदि आपके अंदर भी ऐसे ही परिणाम है कि जब तक वो नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूँगा, वो कुछ नहीं कहेगा तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, यदि ऐसे परिणाम हैं तो आपके भी संस्कार वही चल रहे हैं अनंत अनुबंधी वाले। लेकिन यदि आपके ऐसे परिणाम नहीं हैं, आपके अंदर नॉर्मल परिणाम है, सामान्य परिणाम है कि हमारे अंदर से कुछ ऐसा भाव नहीं है, हमारे प्रति, उसके प्रति जो है भाव बहुत निर्मल हैं, शुद्ध हैं, उस जीव का कल्याण हो, उद्धार हो, सद्बुद्धि मिले, ज्ञान प्रकट हो, अज्ञानता का नाश हो, कषाय करने में कुछ रखा नहीं है, ऐसे परिणाम हैं। और यदि आप एक बार 2 बार क्षमा मांग लेते हैं तो आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। आप उपत के 1-2 बार बात कर लेंगे तो आप कोई छोटे व्यक्ति नहीं हो जाएंगे। इसलिए आपको 1-2 बार प्रयास करना चाहिए। इसके बाद भी वो यदि आपसे बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, तो आपको मध्यस्थ रहना चाहिए। मध्यस्थ का मतलब है ना फिर उससे राग और ना उससे द्वेष, ऐसे जो परिणाम हैं वो मध्यस्थ के परिणाम हैं। तो फिर आपको किसी प्रकार की अनंतबंदी वाले संबंधी संस्कार जो कषाय है वो नहीं रहेगी। नमोस्तु आचार्यश्री। रेणु जैन लॉरेंस रोड दिल्ली से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। पूजन में हम अर्घ्य के मंत्रों में प्राप्तये या प्राप्ताय बोलते हैं, तो कृपया इसका अर्थ समझाने की कृपा करें।
प्राप्तये और प्राप्ताये ये दो शब्द मिलते हैं। प्राप्तये अनर्घपद प्राप्तये, जिन्होंने ये अनर्घपद प्राप्त किया है मैं उनकी अर्घ चढ़ा करके पूजा करता हूँ, इसलिए वो प्राप्तये बोलेंगे। और प्राप्ताये, मैं भी यह अनर्घ पद प्राप्त करना चाहता हूँ, तो हम वहाँ पर प्राप्ताये बोलते हैं। इस प्रकार से प्राप्तये और प्राप्ताये का अर्थ समझना। नमोस्तु आचार्य श्री। भावना जैन, द्वारका सेक्टर 10 से, ये रत्नत्रय जिन मंदिर महिला मंडल की अध्यक्षा भी हैं, इन्होंने भी अपनी एक जिज्ञासा भेजी है। कह रहे हैं, मनुष्य का जन्म गर्भ से होता है, तो आयु कर्म के अनुसार उस जीव की आयु गर्भ में आने के बाद ली जाएगी या जन्म के बाद में ली जाएगी? कृपया समाधान करें। पहली बात तो ये समझ लें कि जब तक ये जीव संसार में है, एक पल भी ऐसा समय नहीं है जिस समय इसके आयु कर्म का उदय ना चल रहा हो। यदि बीच में एक समय का भी अंतर आ जाए तो समझ लेना मोक्ष हो जाएगा। तो एक समय का भी अंतर नहीं आता है। यदि अपन देव पर्याय से मनुष्य पर्याय में आए तो एक समय का अंतर भी नहीं है बीच में कि देव पर्याय यहाँ समाप्त हो रही हो, अब द्वितीय समय बाद मनुष्य पर्याय की आयु का उदय होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही समय में देव आयु की आयु का क्षय और उसी समय ही मनुष्य आयु का उदय प्रारंभ हो जाता है। और जो वह विग्रह गति में भी रहता है तो आयु कर्म का उदय चलता है। विग्रह गति में तो शरीर नहीं है ना औदारिक आदि मनुष्य का, लेकिन वहाँ भी आयु कर्म का मनुष्य आयु कर्म का उदय प्रारंभ हो जाता है। तो जहाँ से आयु कर्म का दूसरी आयु कर्म का उदय प्रारंभ हो जाता है, जन्म तो वहीं से हो गया, क्योंकि वहीं से ही तो आयु कर्म का उदय लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जैसे एक समय में देव आयु का समाप्त हुआ, उसी समय में मनुष्य आयु का उदय हुआ, तो आयु कर्म उदय प्रारंभ चल गया, तो वहीं से उसका जन्म हो चुका है। अब ये तो व्यवहार की परिभाषा है कि इस जीव ने आकर के 9 महीने तक गर्भ में रहा, गर्भ में रहने के बाद गर्भ से बाहर आ रहा है, उसको अपन ने जन्म बताया कि उसका जन्मोत्सव है या जन्म कल्याणक है, तो हमने उसका यह व्यवहार रूप से जन्म बताया। जन्म तो मनुष्य आयु के उदय से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अभी उसको औदारिक शरीर आदि की प्राप्ति नहीं हुई है, इस अपेक्षा से अपन उसे जन्म नहीं मानते हैं। जब औदारिक शरीर हो गया, फिर 9 महीने तक उसका प्रोसेस हुआ, मतलब शरीर आदि इंद्रिय आदि बनी, और इसके बाद गर्भ से बाहर निकला, जब नाल कटा, तो हमने उसको बोला कि इसने जब अपनी माँ की नहीं अपनी स्वयं की पहली श्वास ली। जन्म कुंडली जो बनती है वो अपनी श्वास से बनती है, कि वह अपनी श्वास जब पहली अपनी श्वास लेता है नाल काटने के बाद। अभी तक तो माँ की नाल और वो बेटे की नाल जुड़ी हुई होती है, तो सांस माँ की सांस से वो अपनी सांस ले रहा था, लेकिन जैसे ही नल कटती है तो वो पहली बार अपनी सांस लेता है, तो वहाँ से उसका जन्म बताया जाता है उस जन्म कुंडली के अनुसार। ठीक है ना। लेकिन सचमुच में आयु कर्म का जहाँ से उदय प्रारंभ हो गया, तो वहीं से उसका जो है आयु कर्म गिनी जाती है। नमोस्तु आचार्य श्री। ज्योति जैन दमोह से, इन्होंने अपनी जिज्ञासा भेजी है, महिलाएं कौन से नरक तक जा सकती हैं? कृपया समाधान करें। महिलाएं कौन से नरक जा सकती हैं, और यह प्रश्न भी महिला ही पूछ रही है, तो बहुत चिंता है महिला को अपनी महिलाओं की कि कौन से नरक हम जा सकते हैं। यदि पुरुष पूछता तो ये द्वेष भाव से भाई कि महिलाएं कौन से नरक जा सकती हैं, अपना तो वो पूछता नहीं, लेकिन महिला को अपनी चिंता है, अपने कल्याण की चिंता है कि मैं उस नरक तक जा सकती हूँ पर मुझे जाना नहीं है, ऐसे परिणाम रखना। देखिए, 6ठे नरक तक स्त्रियां जो हैं मरण करके 6ठे नरक में जा सकती हैं, पुरुष जो हैं वो 7वें नरक तक जा सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमें नरक नहीं जाना है और ना हमें स्वर्ग जाना है, हमें तो मोक्ष महल जाना है, इसका पुरुषार्थ करें। अपने भावों परिणामों को बहुत अच्छा रखें। तो स्त्रियों का जो आगम में विषय आया है 6वें नरक तक और पुरुषों का 7वें नरक तक का। नमोस्तु आचार्य श्री। राजीव जैन, सागर मध्य प्रदेश से, इन्होंने अपनी शंका भेजी है, क्या देव भी नरक में जा सकते हैं? यदि हाँ तो कौन से एवं कहाँ तक? देव भी नरक जा सकते हैं, तीसरे नरक तक। तीसरे नरक तक किसी नारकी को संबोधन करने के लिए भी जा सकते हैं,
अथवा असुर कुमार के जो देव होते हैं वह नारकियों को भिड़ाने भी जा सकते हैं। वैमानिक देवों में से जो कुछ वैमानिक देव हैं वो भी वहाँ पर संबोधन करने जा सकते हैं। जैसे सीता का जीव जो था वह नरक में जाकर के अपने जो देवर हैं उनको संबोधन करने के लिए वहाँ पर वो पहुँची, और उसने प्रयास भी किया उनको उठाने का, पर उठ नहीं सकते थे क्योंकि वो वैकृत शरीर है, पारे की तरह फैल जाता है। तो इस प्रकार से देव लोग भी तीसरे नरक तक जो हैं वहाँ संबोधन करने जा सकते हैं। लेकिन ऊपर के जो सर्वार सिद्धि आदि के देव हैं, नवग्रह देव हैं, अहिमंद्र हैं, वो देव वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। इसका भी एक स्पर्श होता है कि कितनी दूर तक के वह देव जो हैं नरक में जा सकते हैं। ये आगम में इसकी व्यवस्था लिखी हुई है। सर्वार सिद्धि की टीका में पढ़ेंगे आप तो यह बात लिखी हुई है कि ऊपर का कौन सा देव जो है नीचे के तीसरे नरक तक जा सकता है। जय जिनेंद्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।